विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम आन्ही का अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 59 में उठाए हुए जो आक्षेप थे, ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधाद अपवर्गाभाव, उसका क्रमशः समाधान करते हुए जो अंतिम समाधान था प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति के ऊपर जो आक्षेप लगाया गया था पूर्व पक्ष के द्वारा कि ये जो प्रवृत्ति का सिलसिला लगातार चलता रहता है, मरण पर्यंत चलता रहता है, इसलिए जब तक प्रवृत्ति है तब तक जन्म है, तब तक देहांतर की प्राप्ति है, और जब तक देहांतर की प्राप्ति है तब तक दुख का सिलसिला चलता ही रहता है, और जब तक दुख है तब तक मुक्ति कहाँ से। इसलिए आपका मुक्ति वाला जो कंसेप्ट है वह ठीक नहीं है, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, कि कभी भी जन्म का जो कारणभूत कर्म है वह भुक्तव्य है, वह निष्फल नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए। करोड़ों जन्म तक भी, करोड़ों तो एक उपलक्षण है, अनादि कह दीजिए उसको, अनादि काल के कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं समय पा करके फल देगा ही, इसलिए कर्म कभी निष्फल नहीं होता। और जो मनुष्य है सदा कर्म करता रहता है, और कर्म दो ही कोटि के हो सकते हैं, पुण्य और पाप, और पुण्य पाप के कारण वो उसी में पुण्य पाप करता हुआ मर जाएगा, और जब मर जाएगा तो अगला जन्म उसी आधार पर होगा। तो जन्म होगा तो दुख है, दुख होगा तो मुक्ति कहाँ से। तब महर्षि ने इसका जो समाधान किया विगत कक्षा में, उस पर हमने विस्तार से विचार किया था कि न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य, जो क्लेश से हीन प्रवृत्ति है, क्लेश रहित प्रवृत्ति है, जो क्लेश रहित कर्म है, वह कभी जन्म दिलाने में समर्थ नहीं होता। जन्म दिलाने में वही कर्म समर्थ होता है जिसके मूल में क्लेश हो, अविद्या आदि क्लेश हो, राग आदि क्लेश हो। वही कर्म देहांतर की प्राप्ति कराता है, जन्म की उत्पत्ति कराता है। इसलिए कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, जब विचार आता है शास्त्रों में कि कर्म बंधन का कारण है कि नहीं है, इसमें विस्तार से विचार महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में किया है, तो वहां पर यही अंततः सिद्ध किया जाता है कि कर्म बंधन का कारण नहीं होता। प्रायः कर्म बंधन का कारण होता है, देखा जाता है कि कर्म करने से व्यक्ति बंध जाता है। कोई भी कर्म है, जैसे घर परिवार के कर्म हैं, तो घर परिवार के जो कर्म हैं उसमें व्यक्ति आसक्त हो जाता है, बंध जाता है, फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि कर्म तो बांधता है, कोई भी कर्म हमको बांधता है। तब इस पर विचार किया गया तो कहते हैं कि नहीं, कर्म नहीं बांधता है, अज्ञान बांधता है, अविवेक बांधता है हमें। अविवेक बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं। प्रायः जब स्थूल दृष्टि से देखा जाता है तब तो ये कहा जाता है कि देखो ये कर्म नहीं करता व्यक्ति तो क्यों बंधता है। जैसे कोई चोर है, वह चोर कर्म करने से बंध जाता है, उसको बंधा हुआ देख करके कोई व्यक्ति ये कहे कि देखो ये जो बंधा है ना, इसका कारण है कर्म, वो जो कर्म किया है गलत, उसी गलत कर्म के कारण ही बंधा गया है। परंतु उससे भी जो विवेकी जन हो वो कहें कि नहीं नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं। जिस क्षण इसके मस्तिष्क में ये विचार आया कि यह कर्म करणीय है, करने योग्य है, करना चाहिए, जिस समय ये इसके अंदर विचार आया वह अज्ञान है, और उस अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न हुआ है।
वो जो अज्ञान नहीं होता उसके अंदर, जिस क्षण ये विवेक आया, कहीं ना कहीं मन में सोचा पहले, क्योंकि कर्म का मूल ज्ञान है, बिना ज्ञान से कर्म हो ही नहीं सकता। पहले व्यक्ति सोचता है उस विषय में, फिर संकल्प लेता है, तब कर्म होता है। तो कर्म के मूल में ज्ञान है, और ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है, सद्ज्ञान, असद्ज्ञान। अब ज्ञान को हम सद्ज्ञान से ही कहते हैं, जब भी ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है सामान्यतः तो वह सद्ज्ञान के रूप में ही किया जाता है, परंतु इसकी कोटि बनाए तो सद्ज्ञान, असद्ज्ञान, विवेक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ऐसा करके कहना पड़ता है। तो वह जो असद्ज्ञान है, अविवेक है उसके अंदर, जिस क्षण आया कि यह कर्म करणीय है, करना चाहिए, यह अविवेक है, और उसी दिन यह बंध गया। यह नियम है, जिस दिन उसके अंदर ये गलत भावनाएं आई, ये गलत ज्ञान हुआ, उसी दिन समझना चाहिए कि यह व्यक्ति ग्रसित हो गया, ये कभी न कभी दंडित होगा, और हो जाता है। कब तक रोक पाएगा? बार बार यदि हम गलत संकल्प करेंगे, बार बार गलत दुर्भावना मन में रखेंगे, तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे। कब तक रोकेंगे? वो क्रिया में आ ही जाता है, वो चाहे शरीर से, वाणी से आ ही जाता है। मानसिक कर्म को बार बार हम दोहराएंगे मनस में, वो वाणी द्वारा और क्रिया द्वारा प्रकट हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई कर्म से उसके ज्ञान परंपरा का हम अनुमान कर लेंगे। वाणी से कहते हैं कि वाणी से इसकी पूरी खानदान की पहचान होती है। खानदान का तात्पर्य है कि वो किस प्रकार से उसको संस्कारित किया है, इसका पता चल जाता है केवल वाणी से। कर्म तो शारीरिक अलग बात है, केवल बोलने से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार के संस्कार से युक्त है, किस प्रकार से इसकी परंपरा है, कुलीन है या कुलहीन है। कुलीन परंपरा जिसमें संस्कार का आदान किया जाता है कि ये सद है, ये असद है, तुम्हें असद को नहीं करना है, जो असद आचरण है उसको त्याग करके सद में प्रवृत्त रहना है, ये कुलीनता का द्योतक है। ये जहाँ उपदेश दिया जाता है, या जिस परिवार में, जिस संप्रदाय में, जिस संस्था में ये उपदेश दिया जाता है, उसको कहते हैं कुलीन है। ये शास्त्र सम्मत, शास्त्र सम्मत को ही कुलीन कहते हैं कि शास्त्र ने जो मर्यादा बनाई है, पूर्वजों ने, गुरुजनों ने जो मर्यादा बनाई है, वह मर्यादा का पालन ये परंपरा कर रही है। वो चाहे परंपरा पारिवारिक हो या संगठनात्मक हो। तो वह जो कर्म है वह बंधन का कारण नहीं है। इसलिए प्रायः कर्म को देख करके लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देख करके लोग प्रायः भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ छूटने वाला है, ये तो बंध गया व्यक्ति, ऐसा कहते हैं। उनको पता नहीं है शास्त्र के जो गूढ़ तात्पर्य कि कर्म की टेक्निक है। आपको तो कर्म दिखता है, कर्म ही दिखेगा, जब हम करेंगे तो कर्म ही दिखेगा, भावनाएं नहीं दिखेगी, क्योंकि भावना अंतःकरण का विषय है। तो वह जो अंतःकरण का विषय भावना है, वो तो हम देख नहीं रहे किसी के अंदर क्या भावना, किस भाव से ये कर्म कर रहा है, ये तो हम देख नहीं पाते। हालांकि जो शास्त्रज्ञ हैं, जो थोड़ा विवेकी हैं, वो उनके कर्मों को देख करके अनुमान लगा लेगा कि ये कर्मों में विलक्षणता है, ये कर्म कुछ अलग है। लेकिन ये वही लगा पाएगा जो थोड़ा सा सत्संग किया होगा, थोड़ा सा शास्त्र का उसके पास बोध होगा, वो ही अंतर कर पाएगा। नहीं तो प्रायः लोगों से अंतर नहीं हो पाता। यह कर्म कैसे विलक्षण है? कर्म तो उतने ही है जैसे आसक्ति पूर्वक कर्म कोई व्यक्ति करता है, वैसे ये भी कर रहे हैं। तो कर्म को देखने से प्रायः पता नहीं चलता, लेकिन जो शास्त्रज्ञ होते हैं, जो विवेकी होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, वह पता कर लेते हैं कि इनके कर्म में विलक्षणता है। ये निष्काम कर्म कर रहे हैं, यह स्वार्थ मूलक कर्म नहीं कर रहे हैं। स्वार्थ मूलक नहीं है। स्वार्थ मूलक कर्म कब होगा? जो राग से वशीभूत होगा या द्वेष से वशीभूत होगा। मूल तो राग ही है, एक आने पर फिर बराबर उसके परिवार फिर कुनबा बढ़ जाता है। अविद्या आने से राग हो जाती है, अस्मिता हो जाती है, द्वेष हो जाता है, अभिनिवेश हो जाता है, सब आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं हो सकता। कौन सा कर्म बंधन का कारण होता है? जो क्लेश मूलक हो। इसलिए कर्म को त्याग देने से, गीता का ये
सारांश मैं बता रहा हूं। पूरी गीता का सारांश भगवान ने ये निकाला कि कर्म को त्याग देने से, यानी कि निठल्ला बैठ जाने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन का कारण है ही नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक क्षण भी बिना कर्म की रह जाए। श्वास प्रश्वास लेना भी एक कर्म है। कुछ नहीं करेगा, मन में सोच रहा है, ये भी कर्म है। किस प्रकार से सोच रहा है? हम तो समझ रहे हैं कि वो बैठा है बड़ा तिलक और त्रिपुंड लगा करके, बहुत साज सज्जा से बैठा है, बहुत संत हैं, साधु हैं, ऐसा हमको देखने से लग रहा है। साधक हैं, कुछ नहीं करते, भगवान के चिंतन में आंख बंद करके रहते। परंतु आंख बंद करके करते क्या है? चिंतन उनका किस प्रकार से है, ये कौन देखता है? ये कोई नहीं देखता। ये तो स्वयं साधक देखता है। यदि साधक ईमानदार है तब तो कोई समस्या नहीं। परंतु लौकिक तामझाम को बढ़ाने के लिए जिसने ढोंग बना रखा है, उसके लिए तो समस्या ही समस्या है। उसके लिए तो कबीरदास ने एक पद दिया है, एक दोहा दिया है कि आसन मारे का हुआ जब मिटी न मन की आस, तेली पेरे बैल जो घर ही कोस 50। कि वो तो उसका मन ऐसा है कि जैसे तेली का बैल है, कहने को घर में है लेकिन 50 कोस रोज चल देता है उसके घर में। ऐसे ही आसन मारे हैं, आसन मारने का नौटंकी है, ढोंग है, और इनकी मस्तिष्क, इनका चिंतन विषयों में रहता है, ध्यान रहता है, विषयों का चिंतन कर रहे हैं, मन में विषयों का चिंतन, रूप रस गंध स्पर्श लौकिक विषय। तो इस प्रकार से विषय का चिंतन करना ये कोई ध्यान है? और ऐसे कर्म त्याग करके और मन में विषयों का चिंतन करना, ये सबसे बड़ा पाखंड ये भगवान ने गीता में कहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि देखो कर्म का त्याग मत करो। उन्होंने खुद अपना उदाहरण दिया कि हमको देखो, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। किस लिए कर्म करता हूं? क्योंकि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो मेरे को उदाहरण मान करके बाकी लोग भी ठल्ले बैठ जाएंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए कर्म भी अत्यंत आवश्यक है, और पेट भरने के लिए भी आवश्यक है। वे कर्म किए बिना भी, एक सन्यासी विरक्त जो कोई कर्म नहीं करता, लौकिक कर्मों को त्याग करके भी भिक्षाचरण रूपी कर्म करता है, वो क्यों करता है? वो भी छोड़ दे। यदि कर्म का सन्यास ही लेना है, कर्म सन्यास की जो परिभाषा हमने अपने मन में बना रखा है, तो कर्म सन्यास का मतलब कर्म शून्यता। कर्म शून्यता कैसे हो सकता है जब तक शरीर है? जब ये सब कर्म हो ही रहा है तो कर्म सन्यास रूपी पाखंड क्यों फैलाना है? मतलब कर्म सन्यास का तात्पर्य कर्म शून्यता, निठल्लेपना, वह पाखंड फैलाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कर्म करो। और जो ये कर्म का एक दोष है कि कर्म करने से राग द्वेष आ जाता है, तो भगवान ने वहां कहा कि मैं तुम्हें टेक्निक देता हूं किस प्रकार से कर्म करना है। वो युक्ति, वही कर्म योग है। योग का मतलब युक्ति। वहां पर जो कर्म योग में योग शब्द लगा है, वह उसका तात्पर्य युक्ति होता है। तो वह युक्ति पूरे गीता में भगवान ने बताई है, और वही युक्ति यहां पर महर्षि ने सूत्र रूप में, वो जो पूरा सार है गीता का, वही एक सूत्र में महर्षि ने कह दिया कि न प्रवृत्ति प्रतिसंधान आए हीन क्लेशस्य। जो हीन क्लेश है, क्लेश रहित जो प्रवृत्तियां हैं, क्लेश से रहित जो कर्म हैं, वह कभी भी जन्मांतर की प्राप्ति में कारण नहीं बनते हैं। इसलिए साधक को किस प्रकार कर्म करने चाहिए? राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने चाहिए। और राग द्वेष की पहचान कैसे होती है? राग द्वेष दबे पड़े रहते हैं, परंतु जैसे ही हम संसर्ग में आते हैं वो पता चल जाता है कि हमारे अंदर राग है या द्वेष है। क्रोध हो रहा है तो समझिए द्वेष है, ज्यादा जुड़ाव हो रहा है, लगाव हो रहा है तो समझिए राग है। एक प्रेम वाला लगाव होता है, वो भी शुद्ध होता है। एक स्वार्थपूर्वक लगाव होता है, उसे राग कहते हैं, कि इस व्यक्ति से मेरे को सुख मिल रहा है, इस कारण जो एक संबंध बनता है व्यक्तियों में, उसको कहते हैं राग। और एक अकारण निस्वार्थ भाव से एक संबंध बनता है, कोई कारण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं,
लेकिन फिर भी एक जुड़ाव लगा रहता है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे माता का पुत्र के प्रति कोई स्वार्थ नहीं रहता, फिर भी जुड़ाव है। तो ऐसे जुड़ाव जहां पर स्वार्थ नहीं है वहां पर प्रेम होता है, और वैसे जुड़ाव जहां पर स्वार्थ रहता है, व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा जिस संबंध में रहता है, वह संबंध कभी भी प्रेम मूलक नहीं हो सकता। प्रेम का ढोंग कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं कि मेरे को इनसे प्रेम है, वस्तुतः प्रेम है नहीं। जिसमें स्वार्थ की गंध है, यह व्यक्ति मेरे को सुख देगा, इस आकांक्षा में हम उसे संबंध बनाए हैं, तो ये कभी भी प्रेम नहीं है, ये राग है, ये मोह है। और एक कर्तव्य मान करके कि नहीं, ये मेरा ही अंश है, जैसे माँ अपने बेटे को मानती है ये मेरा ही अंश है, और जब मेरा ही अंश है तो वह निष्काम भाव से प्रेम करती है, क्योंकि जो सुख लेना देना होता है वो द्वैत में होता है। जब दो विलग विलग हो वहां पर द्वैत में लेना देना होगा, मैं भोगता हूं, ये भोग का साधन है, उससे मेरे को भोग प्राप्त होगा, ये द्वैत में होता है। और जहां द्वैत खत्म हो गया, आत्मभाव मान लिया सबको, माता अपने पुत्र को, संतान को आत्मभाव मान ली, तो आत्मभाव में कहां भोग होगा? अपने आप से कोई भोग कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए द्वैत में भेद होता है, भोग होता है। द्वैत जहां खत्म हो जाता है, प्रेम में द्वैत खत्म हो जाता है। वो अलग विषय हो जाएगा कि प्रेम पूर्ण मिलहु दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। ये रामचरितमानस की चौपाई है कि जिसमें राम और भरत दोनों मिले तो कुछ क्षण के लिए ऐसा हो गया कि प्रेम से परिपूर्ण होकर के वह जो मिले, कुछ क्षण के लिए उनकी समाधि लग गई। मन बुद्धि चित्त अहम इति विसराई। प्रेम का अतिरेक में ये सब भूल जाता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है, ये समाधि है। तो प्रेम का अतिरेक जहां होगा वहां आध्यात्मिकता अपने आप आ जाएगी। लेकिन प्रेम का पाखंड नहीं, विशुद्ध प्रेम। प्रेम विशुद्ध ही होता है, लेकिन प्रेम की जब परिभाषाएं बदल दी जाती है तब विशुद्ध शब्द लगाना पड़ता है। प्रेम अपने आप में विशुद्ध होता है, जैसे घी अपने आप में शुद्ध होता है, लेकिन जब मिलावट हो जाती है तब शुद्ध वाले को यह कहना पड़ता है विशुद्ध। वस्तुतः घी विशुद्ध ही होता है। तो इस प्रकार से जहां पर द्वैत है, प्रेम का अभाव है, स्वार्थ का गंध है, वहां पर कभी भी अध्यात्म नहीं घट सकता। वह ये देह रूपी जो बंधन है उसमें पड़ा रहेगा। वो कभी भी जो इस भाव सागर को जो पार करने की एक परंपरा है, एक जो दर्शन है कि भाई ये भाव सागर है, और सागर में जब डाला हुआ है तो डूबने के लिए नहीं डाला गया है। जैसे एक प्रकार का खेल समझ लीजिए कि खेल जीतने के लिए होता है। दो टीमें बनाई जाती है, एक खेल खेला जाता है, और खेल में प्रत्येक खिलाड़ी यह कोशिश करता है कि मैं जीतूं इस खेल को। हारने के लिए कोई खेल नहीं खेलता, और जो हारने के लिए खेल खेलता है वह निंदनीय है। भले हार जाए लेकिन प्रयत्न न छोड़े, सदैव जीतने का कोशिश करे, अभ्यास करे। यही अध्यात्म है। नहीं हो पा रहा है, कर्म कर रहे हैं, फल प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी धैर्य रखना है, कभी ना कभी प्राप्त होगा। कर्म को नहीं छोड़ना। तो इसलिए कहा कि कर्म करने की जो विधा है, कौन से कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, वो महर्षि ने कहा कि जो हीन क्लेश है वो कभी भी बंधन का कारण नहीं बनेगा। इसलिए क्लेश से रहित होकर के, राग आदि से रहित होकर के प्रेम पूर्वक कर्म का निर्वहन करना चाहिए। अपना स्वरूप सब में मान करके, सब में मैं हूं, मुझ में सब है, इस प्रकार की भावना जब आती है तब द्वैत मिटता है। और जहां द्वैत मिटता है वहां पर फिर कोई पाप कर्म नहीं होता। द्वैत में भी पाप होता है,
अद्वैत में जो है आत्म भाव, अद्वैत का मतलब व्यवहार में तो द्वैत होगा, भावनाओं में अद्वैत होगा, ये मान करके भाव से ये सब मेरे ही रूप है, सब में मैं हूँ, मेरे में सब है, या सब में परमात्मा है, ये दृष्टि रखने पर वह द्वैत मिट जाता है। तब प्रेम का प्रसार होता है और फिर वहाँ पर आध्यात्मिकता घटती है, फिर वहाँ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार से सूत्र संख्या 64 में महर्षि ने कहा कि जो क्लेश मूलक प्रवृत्ति है वही जन्मांतर के कारण है, वही जन्म के दिलाने वाली है। जो क्लेश रहित प्रवृत्ति है वो कभी भी जन्म का कारण नहीं होती। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठाता है, कहे कि नहीं जी, ये आप कैसे कह सकते हो, ये आप कैसे कह सकते हो कि जो क्लेश मूलक प्रवृत्ति है वह जन्म का कारण है, क्लेश से रहित जो प्रवृत्ति है वो जन्म का कारण नहीं है, ये आप कह ही नहीं सकते। क्यों? तो उसके लिए सूत्र बोला पूर्व पक्ष कि न क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्, करेगी जो क्लेश की संतति है, ये क्लेश का जब प्रवाह है और इसका जो अनुक्रम है यह कब से लगा हुआ है, करे क्लेश स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब उसका स्वभाव है। आत्मा को क्लेश होता है तो आत्मा में क्लेश ये कब से लगे हुए हैं, तो कहे कि इसका स्वभाव है। जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है? क्लेश है। क्लेश उसका गुणधर्म है और सहज है, स्वाभाविक है। और स्वाभाविक जो गुणधर्म होते हैं वो कभी छूट नहीं पाते। आप कितना भी कोशिश कर लें, अग्नि की उष्णता को खत्म नहीं किया जा सकता। हम कितना भी कोशिश कर लें, जल के शीतलता को खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ देर के लिए उसमें अग्नि का प्रवेश करा करके हम बदलने का प्रयास करेंगे, परंतु कब तक करेंगे? सदैव नहीं कर सकते। इसलिए जब स्वभाव मानेंगे तब यह समस्या आती है कि स्वभाव को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और जब स्वभाव को खत्म ही नहीं किया जा सकता तो फिर ये खत्म करने की बात आप जो कह रहे हो, क्या? हीन क्लेशस्य, हीन क्लेश मतलब खत्म हुआ क्लेश। ऐसी प्रवृत्ति जिसमें क्लेश नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुकी है, वह जन्मांतर का कारण नहीं हो सकता। तो कह रहे कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रकार भी कहते हैं कि ये जो क्लेश है अनादि है, अनादि वासनाया बलवत्वात्। महर्षि कपिल का वचन है। कर्मा कृष्टेर्वानादितः, ये महर्षि कपिल का वचन है सांख्य का। ये अनादि है। अनादि का क्या मतलब होता है कि न आदि, कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका कोई पता नहीं है कि कब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और अनादि काल से जुड़ा है। इसका मतलब जो अनादि है वो अनंत होगा, और अनादि अनंत होने से नित्य हो जाएगा। और अनादि अनंत जो वस्तु होती है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और जब नाश नहीं हो सकता तो ये हीन क्लेश की बात कहां से आई? क्यों? क्लेश हट जाएगा तो प्रवृत्ति बांध नहीं पाएगी। तो कह रहा है पूर्व पक्ष कि ये क्लेश हट ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनादि है, शास्त्र से सिद्ध है, महर्षियों के वचन से सिद्ध है कि अनादि वासनाया बलवत्वात् कर्मा कृष्टेर्वा अनादितः अनादि अविवेको अन्यथा दोष द्वे प्रसक्ते है इत्यादि सांख्य का जो वचन है, इसमें स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अविवेक रूपी जो क्लेश है, जो दोष है, वो अनादि है। और जब अनादि है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होगी वो नष्ट भी नहीं होगी। ये व्याप्ति है। जो वस्तु उत्पन्न नहीं होगी, अनादि का मतलब ना आदि, जो उत्पन्न नहीं हुई है, और जो उत्पन्न नहीं हुई है वो नष्ट भी नहीं होगी, इसलिए वो नित्य हो जाएगी। नित्य होने से क्लेश कभी नष्ट ही नहीं होगे। तो आप क्लेश को नष्ट करने की बात कर रहे हो ज्ञान के माध्यम से, ये सर्वथा गलत है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने यहाँ पर ये पक्ष रखा। आगे हम देखेंगे इसका समाधान किस प्रकार से महर्षि देते हैं। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।